हाय गाइस, चलो करते हैं स्टार्ट। तो अभी फ़िलहाल मैंने क्या बनाया, कैरेक्टर हम लोग लाली पे थे। बेसिक हमने सेट कर दिया, हाथ पाँव बना दिया है, बेसिक चीज़ों को मैंने मैनेजमेंट कर दिया है। अभी इन सब चीज़ों को देखा है तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइक बैलेंस करना है। ठीक है, मैंने तो सा स्कल्पटिंग भी ये शायद आपको बताया था भाई, यहाँ पे शेप्स कैसे हैं। ठीक है, और इन चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, और जस्ट फॉर टाइमिंग जैसे मुझे लगे ना भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेप्स को मैं अगर थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। हाथ भी देखोगे तो हाथ में कैसे ये थोड़ा सा मोटा है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करूँगा, अभी मुझे अगर डबल पे काम करना पड़े, दिख रहा है पे ये डबल पे काम दिख रहा है पे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, जैसे एक कंट्रोल शिफ्ट सिमेट्री ऑन कर दिया तो देखो बगल में आ गया। यहाँ पे सिमेट्री में भी है, अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये पार्ट आप कर सकते हो। इसके साथ में ऐसा भी है, अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बी होता है, बी मतलब सॉफ्ट सिलेक्शन, बी मतलब सॉफ्ट सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ से अगर मैं काम करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये इतने जगह पे इम्पैक्ट दे रहा है। तो मैं यहाँ पे गया स्पेस बार एट्रीब्यूट, और यहाँ पे मेरे होता है टूल सेटिंग में। टूल सेटिंग में मिलता है आपको ये, यहाँ देखो सॉफ्ट सिलेक्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पे सॉफ्ट सिलेक्शन का काम क्या, वॉल्यूम होता है सरफेस। ठीक है, सरफेस यहाँ पे ग्लोबल एंड ऑब्जेक्ट सबका अलग अलग पार्ट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सरफेस कर दिया। सरफेस से क्या होगा, बी से साइज छोड़ेगा तो देखो इस पर इतने ही पार्ट पे इफेक्ट आएगा, इतने बाकी पार्ट पे इफेक्ट नहीं आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखो मैंने कहा ग्लोबल, तो ग्लोबल में कैसे पीछे की तरफ इम्पैक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट में ऐसे आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम और सरफेस में अगर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया को, अब यहाँ पे नहीं आ रहा। फिर यहाँ से अगर मैंने आर प्रेस कर दिया, आर प्रेस करने में देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं तो ऐसा स्केल करूँ, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं ऐसे स्केल कर सकता हूँ यहाँ पे एक साथ। जैसे यहाँ पे मैंने देखो सेट किया, मैं उसके कैसे पार्ट है यहाँ पे ध्यान देना, एजेस मुझे कौन सा लेना है। यहाँ से मैंने जस्ट शिफ्ट प्रेस करके ये भी स्केल होते हैं तो मैं मैनेज कर रहा हूँ पे। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मैं एक साथ मूव भी कर सकता हूँ यहाँ पे। मूव में कैसा है, इससे मैं गया ना यहाँ पे एजिस पे गए, एजिस को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जस्ट पार्ट में बस यहाँ पे ऐसे भी सेलेक्ट करके मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए आ सकते हैं। तो वो चीज़ों करके मुझे मैनेज मेंटेन करना पड़े तो मैं इन चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज मेंटेन करके दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ से मुझे पार्ट दिख रहा है, यहाँ से मैंने यहाँ तक सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी आपको तो आइडिया मिल जाएगा भाई, सॉफ्ट सिलेक्शन के साथ मैं ऐसे भी मैं काम कर सकता हूँ, है पॉसिबल। ठीक है, आर फॉर स्केल, यूनिवर्सल स्केल क्या, तो देखो यहाँ पे देखा मोटा भी हो सकता है। है पार्ट, ये मैंने ऐसे कर दिया। तो अगर लगे कि भाई मुझे ऐसे कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ, दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। ओके, यहाँ से मैंने सेट कर दिया तो मेरे पास एक साथ दोनों में हाथों पे मैंने काम कर दिया यहाँ पे। अभी क्या है कि जस्ट यहाँ से अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या मिले, यहाँ पे ये पार्ट है। यहाँ से अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ, ठीक है, तो ये क्या पे, ये मैंने जस्ट 3 प्रेस कर दिया, 3 हो गया मेरे पास यहाँ पे, ये मैंने 3 प्रेस कर दिया। बेसिक से जो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे मैनेज मेंटेन करना है यहाँ पे। तो मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ से अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा दिख रहा है। अभी यहाँ से मैं जस्ट फॉर अ टाइम बिंग यहाँ से ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ से जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है। ओके, हमने ये काम कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं इन सब का बेसिक शेप्स को मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे देखो शेप्स कैसे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे मिली है, वर्टेक्स मैंने यहाँ पे लिया, कोई पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। यहाँ से ऐसा भी हो सकता है, मैं थोड़ा सा सॉफ्ट प्रेस करके अंदर कर सकता हूँ यहाँ पे, है पॉसिबल। ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से मुझे देना है जो मेरे पास हाथ है, अभी मैं इस पे से क्लॉथ बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो कुछ एक पार्ट ऐसा होता है जिसको हम लोग थोड़ा सा देख के समझ में आए। एच फॉर हाइट कर दो यहाँ पे। देखो यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको समझना। पहले ऊपर वाले पार्ट को निकालते हैं, ऊपर वाला क्लॉथ है ना ऊपर वाला। तो मैंने यहाँ पे क्या, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर दिया, 4 प्रेस करो। 4 प्रेस करने से मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो यहाँ पे फ्रंट पार्ट है ना, यहाँ पे फ्रंट पार्ट के हिसाब से यहाँ से मैंने जो किया एजिस को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देखना यहाँ पे, तो ये मैंने आर प्रेस कर रखा, हल्का सा अंदर ऐसा कर रखा। ठीक है, अभी यहाँ से मुझे क्या चाहिए, इतना पार्ट चाहिए क्लॉथ के लिए। फेसेस लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, बी ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ, मेरे पास यहाँ पे कैसा पार्ट है, पहले तो हाथ वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इतना पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये पार्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ से क्या कर दिया, लाइक ओके, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जस्ट ठीक है यहाँ पे ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ लाइक दिस।
अभी ये जो पार्ट है मैं इनको तो समझता हूँ भाई, मैंने यहाँ पे जो पार्ट लिया आप ऐसे सिलेक्शन में दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट देखना है ये दिस वन ये साथ मैंने सेट कर दिया, पार्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। गॉट इट। यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी यहाँ से पार्ट सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैं क्या रेफरेंस में कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, डिस्प्ले पे गया, यहाँ से मैंने शायद ऑफ करके यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है उसको मुझे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जो बेसिक सा शेप है मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो अभी इसके अंदर मुझे क्या दिख रहा है कि भाई ये जो पार्ट है, आइडिया मिल रहा है, इतना पार्ट मैंने लिया और मैं इसको क्या बनाता हूँ, क्लॉथ का बेसिक शेप दे देता हूँ यहाँ पे। तो शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस, डुप्लीकेट फेसेस से क्या होगा, ये आपने सेलेक्ट कर दिया, H फॉर हाइड कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। तो अभी मैं इसको मैनेज कर देता हूँ पे, जो क्लॉथिंग है क्लॉथिंग को तो सब मुझे मैनेज करना है। तो मैंने एजेस लिया, डबल क्लिक कर दिया, डब्ल्यू प्रेस किया, आ जाओ भाई यहाँ पे। अभी देखा जाए तो सबसे पहला पार्ट ये जो बेसिक शेप मैंने लिया हल्का सा स्केल होना चाहिए, क्योंकि सेम ही पार्ट पे है ना। मॉडिफाई एंड सेंटर पावर्ट, ठीक है, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये मैंने हल्का सा स्केल कर दिया यहाँ पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते भाई, मुझे ऐसे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है, तो ऐसे मैं कुछ काम कर सकता हूँ। अभी समझना ये है, रेफरेंस के साथ ये पार्ट हमने दिखाया भाई, मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट है, तो मैं अभी इसको तो मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। अभी एक एक करके मैनेज करते हैं, कैसे कैसे मैनेज करें यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेस बार, ठीक है। बेसिक शेप को देखो, बेसिक शेप कैसे जा रहा है। अभी यहाँ पे मैंने चीज़ों को उठा के लगा दिया, मुझे ये हाथ वाला पार्ट तो नीचे लेके आना है, देखिए यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ, मैं हाथ वाला जो क्लॉथिंग वाला पार्ट है कहाँ, यहाँ तक है ना यहाँ पे, तो मैं ये पार्ट ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ ना यहाँ पे। तो यही चीज़ अगर आप देखो, जैसे मान लो अगर मैंने बॉडी पे लिया है कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये मैंने कर दिया, इसको पहले मैं H फॉर हाइट, इसको भी मैं पकड़ता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से भी मैं मैनेज कर सकता हूँ पे। शेप देखा है तो शेप को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है इसको मैं या तो मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट एंड एवरेज कर दूँ, तो पार्ट अंदर हो जाएगा। बेसिक शेप नज़र आ रहा है। अभी बेसिक शेप में अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है कि अगर मैंने कहा भाई मेरे पास जो ये शेप मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, सपोज 1 2 डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे, हाँ कि नहीं, स्पेस बार, और इसको मैं खींच के इधर कर देता हूँ, है पॉसिबल। हाथ वाला पार्ट ऐसा हो सकता है, तो इन चीज़ों को मैं ऐसे ही मैं मैनेज करता हूँ भाई। मेरे पास हाथ वाला पार्ट कुछ ऐसा है। एक चीज़ और ध्यान दो, जैसे मैंने खींचा तो बहुत ऑड सा हो रहा है, तो मैंने आसपास के 2-4 फेसेस और सेलेक्ट कर दिए, और मैंने खींच के ये देखो ये पार्ट में ऐसे ये देखा, आइडिया मिल रहा है। ये मैंने कर दिया, हल्का सा R4 स्केल भी कर दिया मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा भी कर देंगे तो मैनेज हो जाएगा। बी ऑफ कर दिया मैंने, यहाँ से थोड़ा सा स्केल भी कर दिया यहाँ पे, ओके। ये मैनेज करें तो मेरे पास ये काम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया भाई, आ जाओ यहाँ पे। बेसिक शेप भी आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो भाई, बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास देखो ये शोल्डर वाला पार्ट है ना, वो देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, एजेस आपका यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन R4 स्केल, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर दिया भाई, ये पार्ट में यहाँ पर आ रहा है। इसके साथ में अगर चलो वर्टेक्स पे गए टू फेसेस, डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको स्केल कर लो, मैनेज कर लो, और ये वाला पार्ट कर दो डिलीट, क्योंकि यहाँ से मुझे नेक वाला पार्ट जोड़ देना है। ये नेक वाला पार्ट को मैं मैनेज कर सकता हूँ पे। एक चीज़ और, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मैं आपको अगर मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ, ये कैरेक्टर बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। आपको आइडिया मिल जाएगा, आप चैनल पे जाओ, यहाँ पे सिंपल सर्च करना कैरेक्टर, CHARAC कैरेक्टर। मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसमें 2 तरीके हैं। ये कैरेक्टर वाली जो प्लेलिस्ट है इसको आप साइड बाई साइड आपको उसको कवर अप करना है। आपको मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ, एक टेक्निक जैसे फर्स्ट लेवल ये है कि आपने माया फोटोशॉप पे काम कर लिया, मैं इसमें एक दूसरा लेवल भी ऐड ऑन करने वाला हूँ। मतलब आपको एक चीज़ की वजह 2 चीज़ें मैं दे रहा हूँ, तो आपको वो चीज़ पहले कवर कर लेना है साथ साथ, और यहाँ पे आप इसे देखो तो इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको आइडिया मिला भाई मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है,
अब यहाँ से मैं देखो, ये मैंने पार्ट किया ना, जैसे मेरे पास पार्ट है तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया तो मेरे से पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। मैं W प्रेस करके थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। 3 प्रेस करोगे, 3 प्रेस करने पे दिख जाएगा स्मूथ, सॉफ्टनेस, ठीक है, पार्ट नज़र आ रहा है। तो भी हम लोगों ने ये जो पार्ट किया, अभी मैं उस वाले जो मैंने डुप्लीकेट किया था उसमें मैं कर देता तो इसमें मुझे फिर से करना पड़ता। इसलिए मैंने क्या कहा कि भाई बेटर ये कि इसको हम लोग थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अभी देखो, अगर यहाँ पे डिस्प्ले शो एंड ऑल, तो जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अभी मैं फिर से डिलीट करके मैनेज करना पड़ेगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सिंपल सा पार्ट फिर से सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो कितना पार्ट आपका यहाँ पे आ रहा है। ओके, आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो सिंपल सा पार्ट। देखो यहाँ पे आपका सिलेक्शन का भी कुछ टूल बताता है, ठीक है। लेसर टूल, लेसर टूल का मतलब ये फोटोशॉप हम लोग काम करते हैं। देखो यहाँ से मुझे क्या कंट्रोल ऑल्ट कर दिया, मैंने डी सेलेक्ट कर दिया, जूम करो, फोकस, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो देखो यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। आप ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो दूसरा भी एक और सिलेक्शन, पेंट सिलेक्शन टूल। आपको थोड़ा सा देखो, पेंट सिलेक्शन टूल का काम क्या है, बी से लेफ्ट माउस बटन वो करो, आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो पेंट जैसे करते हैं ना, वैसे ही हम लोग यहाँ से सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे। गॉट इट? ये पार्ट दिख रहे हैं? तो आपको तरीका आपको पता होना चाहिए। कल पता चले सर मैं तो पेंट सिलेक्शन टूल ही नहीं पता। कंट्रोल प्रेस करके मैंने यहाँ पे डी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करो, यहाँ पे सिंपल क्लिक करो, सिलेक्ट आओगे यहाँ पे आ रहा है पीछे पूरा पार्ट। तो अगर मैं देखूँ, मैंने यहाँ पे रेफरेंस के साथ अगर देखा तो वैसे यहाँ पे पूरा पार्ट आ रहा है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, हाथ वाला पार्ट ये है। मैं तो सा मैं मॉडिफाई करके मैं मैनेज मेंटेन कर लूँगा यहाँ पे। आप चाहो जैसे ये जो बीच वाला पार्ट आ रहा है ना, यहाँ पे अभी क्लॉथ में बनाने वाला है। तो क्लॉथ में हम लोग ये पार्ट ये ऐसा करते हैं, डी सेलेक्ट कर दूँ यहाँ पे। तो राउंडनेस के लिए मैंने ये छोड़ दिया यहाँ पे, सिर्फ राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट फेसेस। डुप्लीकेट फेसेस से ये आ गया, इसको सेलेक्ट करके 3 प्रेस कर दो, NH for हाइट कर दो। ये मुझे थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा कपड़ा कैसा होता है बॉडी से थोड़ा सा अलग होता है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हल्का सा R प्रेस कर दिया आपने, हल्का सा स्केल कर देना आपको यहाँ पे, मॉडिफाई एंड सेंटर पावर्ट, ठीक है। ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। वर्टेक्स पे गए, ये मैंने मैनेज कर दिया। यहाँ पे बेसिक शेप है मेरे पास, यहाँ से मैं थोड़ा सा बेसिक शेप को मैं यहाँ से मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आइडिया मिल रहा है? अभी ये पार्ट मैंने ऐसे दिया, भाई मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप है, मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट एक एक को पकड़ के मैनेज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे आपका क्लॉथ है, एजिस को आपने पकड़ लिया, क्लॉथ कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ठीक है। 4 और 5 अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, R4 स्केल कर सकता हूँ, थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा कर दिया, 4 प्रेस कर दिया, देखिए यहाँ पे लाइन है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। थोड़ा सा मुझे मैनेज करने पे कर्व जैसे देना है, तो मैं एक बेसिक शेप देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मैंने जस्ट काइंड ऑफ, देखना यहाँ पे ये पार्ट मैंने हल्का सा नीचे कर दिया, ये पार्ट में थोड़ा सा ऐसे मैं ऊपर की तरफ कर सकता पे, है पॉसिबल। तो मैंने ये कर्व को ऐसे करके ऐसे मैनेज कर दिया यहाँ पे। अरे बेसिक शेप तुम लोग यहाँ पे देख सकते भाई, मेरे पास बेसिक शेप मैंने यहाँ पे दे दिया भाई, बेसिक शेप में बस ऐसा कुछ है, ठीक। ये पार्ट हमने कर दिया। अभी हाथ को पकड़ लेते हैं, हाथ कैसे, हाथ थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है ना, ये क्लॉथ वाला पार्ट। एजिस को पकड़ लिया, यहाँ पे एजिस को पकड़ लिया, थोड़ा सा मैंने स्केल कर दिया, R4 स्केल। ये मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देखो पार्टी बस यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे शेप्स ऐसे जा रहा है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। थोड़ा सा खुला रहना चाहिए ताकि वो इम्पैक्ट दिखे यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट हमने थोड़ा सा बार बार कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑल्टरनेट यहाँ पे। अभी यहाँ से मेरे पास फ्लो देना चाहूँ तो मेरे पास फ्लो कैसा होना चाहिए। अगर सिंपल सा पार्ट देखूँ मेरे पास, अगर देखा जाए तो कंट्रोल शिफ्ट रहना चाहिए। देख रहे हैं बस यहाँ पे बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे नजर आए, ऐसे ही मुझे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर देना है तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। 3 प्रेस कर दो, कंट्रोल शिफ्ट रहना चाहिए। यहाँ देखो अब यहाँ पे डिस्प्ले पे गए,
शो एंड ऑल, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसको समझना है कि भाई मैं यहाँ पे कोई भी काम करूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। ऑल्ट एन एच, अरे डुप्लीकेट किया था, एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से एक और चीज़ आ गई, हमने डुप्लीकेट किया था, वो बाई चांस गलती से एक्सट्रैक्ट हो गया है, तो आपको फिर से एक मेहनत और करना पड़ेगा। तो मेक श्योर ध्यान देना। देखो यहाँ पे मैंने किया डिस्प्ले शो एंड ऑल, पार्ट नज़र आ रहा है। तो आपको एक और दूसरा चैलेंज देखना पड़ेगा, भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। कोई नहीं, हमने फिर अंडू कर दिया, अंडू कंट्रोल जेड करते यहाँ पे आ गया। मेक श्योर शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे मैंने क्या किया, डुप्लीकेट फेसेस। हाँ, अब इससे मुझे क्या मिला पहले देख ले यार, ठीक है। ये 3 प्रेस करो, ये बस 2 मॉडल हैं, कंफर्म कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जितना मैंने मैनेज किया मैं उतना अभी मैनेज करके फिर से हम लोग करते हैं स्टार्ट। कि भाई यहाँ पे अगर मैंने काम कर दिया है, ठीक है, 4 प्रेस कर दिया, तो मैं चीज़ों को मैं ऐसे मैनेज करके दूँ। चलो कर ही लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कंफर्म कर दिया मैंने 4 और 5, इसको साथ ही रख के कर दें ताकि हमें ईजी रहे। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक जो ब्लेंड दे रखा, ब्लेंड दे देते हैं, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट कर दिया मैंने यहाँ पे। और ब्लेंड का जो कलर है थोड़ा सा स्किन टाइप से मैं देता हूँ, ठीक है। दिख रहे हैं यहाँ पे। और मैंने स्टैंडर्ड सरफेस ही कर रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर दूंगा वैसे। वेटेड, ओके, ये मैंने कर दिया ताकि मेरे को थोड़ा सा दिखे यहाँ पे। अभी यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट, यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने कहा भाई काम करो, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। देन यहाँ से देखते हुए W, यहाँ से मैंने कर दिया ऊपर, R फॉर स्केल, हाँ कि नहीं। फिर 4 और 5 यहाँ पे दिख रहा है, ये बॉडी है मेरे पास। अभी मैं बॉडी को क्या कर सकता हूँ, बॉडी को मैं लॉक भी कर सकता हूँ, हमें यहाँ पे पता है ना। जैसे मेरे पास एट्रीब्यूट एंड चैनल बॉक्स है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने डाल दिया बॉडी पे। दिस वन क्रिएट अ लेयर, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया यहाँ पे, या तो T, जब आपको काम कर दो टेम्पलेट आ गया, तो टेम्पलेट में आपको ये काम कर जाएगा। 4 प्रेस करो तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, दिक्कत नहीं आने वाली। तो हम लोग यहाँ पे देखो सेट कर रखा, ये पार्ट में बस यहाँ पे तो ऊपर जा रहा है, मैंने पार्ट इधर भी लिया। मैंने एक एक पार्ट को मैं ऐसे वर्टेक्स को अगर मैं ऐसे मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ ना पे। एक आर्कन बेसिक चीज़ को मैं ऐसे लेके चल सकता हूँ यहाँ पे। तो ये पार्ट में बस यहाँ हो जाएगा। एजेस है, हाथ वाले पार्ट को पकड़ लो, हल्का सा पार्ट ये देखा। अभी ये मेक श्योर ध्यान देके करना तो पता चले। R फॉर स्केल, अभी यहाँ पे कैसा है देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ, मेरे पास यूनिवर्सल स्केल मैंने ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे बैलेंस चाहिए, ठीक है। बेसिक शेप आप चाह सकते हो यहाँ पे जितना पार्ट है। मैंने थोड़ा सा इसको भी मैंने हल्का फुल्का लाइक मॉडिफाई एंड सेंटर पावर, तो हल्का सा मैंने स्केल भी हल्का देना है, ठीक है। थोड़ा बहुत बढ़ा देना, पता चले हम लोग ने स्केल ही नहीं किया हो। जब मैं 3 प्रेस करूँगा तो थोड़ा सा तो मुझे अलग दिखना चाहिए ना यहाँ पे। जैसे मैंने इसे प्रेस कर दिया 3, ये पार्ट मुझे अलग से दिखना चाहिए ना। अभी दोनों में इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने ये पार्ट मैंने हल्का फुल्का स्केल कर दिया यहाँ पे, ताकि कपड़ा अलग दिखे ना, पता चले हमारे पास कपड़ा बॉडी एक ही इसमें है, तो फिटिंग क्लॉथ हो जाएगा ना यहाँ पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे वर्टेक्स लिया और मैंने थोड़ा सा ये पार्ट हल्का फुल्का मैनेज भी करके मैं दूंगा, तो मेरे यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। गए हम लोग फ्रंट में 4, 5 ऐसे करके मैं दे सकते हैं यहाँ पे। तो अपर हम लोगों ने अपर पार्ट पे मैंने काम कर लिया यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा देखो यहाँ पे। जैसे मैं अगर देखूँ मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है, तो मैंने कहा कुछ कुछ चीज़ों को मुझे जब बनाऊंगा ना यहाँ पे क्लॉथ में, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। जो रेफरेंस में है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ से मैंने क्या किया, मुझे थोड़ा सा कर्व चाहिए, तो मैंने यहाँ के वर्टेक्स को, यहाँ के एजिस को मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। ये वर्टेक्स मैंने पकड़ लिया, इनको मैंने पकड़ लिया भाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। बी से सॉफ्ट सिलेक्शन, ये देखो पार्ट ऐसे देखो यहाँ पे, ये काइंड ऑफ ऐसे आप लेके आ सकते हो, ताकि आइडिया मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं और इनको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्टेक्स के साथ यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो पार्ट मुझे यहाँ से मिलेगा क्या। छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे पास शेप ऐसा है। अभी इसके जब क्लॉथ बनाते हैं, क्लॉथ के अंदर एक चीज़ और भी होती है। 4 प्रेस करो, जैसे ये मैंने पार्ट किया H फॉर हाइट, ठीक है। ये वर्टेक्स वाले पार्ट है ना, उनको आप थोड़ा सा कर्व दे सकते हैं आप यहाँ पे, देखा ये काइंड ऑफ तो मैनेज कर दोगे ना तो बेटर देखिएगा आपको यहाँ पे।
फिर यहाँ से अगर मैं काम करता हूँ, रेफरेंस को मैंने कर दिया ऑफ, जो पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे लाइक दिस, बी सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ कर देता यहाँ पे। तो अगर मुझे ये चीज़ों को मैं तो मैनेज करना है, ठीक है, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से ऊपर से डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा राउंडनेस दे सकता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं बस ये पार्ट यहाँ पे देख सके यहाँ पे। अभी इसके तरीके अलग अलग हैं, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कपड़े बनाने, तो कपड़े यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको मैं ब्रिज कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिस वन आपने क्या कर दिया, ब्रिज, तो जुड़ जाएगा आपका यहाँ पे, है ना। ये पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट आपने सेलेक्ट कर दिया, जी प्रेस कर दो, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक एंड फिल होल कर दो, मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देखो 1 प्रेस करो, आइडिया मिल रहा है, तो मैंने शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट, आप किसी भी तरीके से इसे फिल कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। डबल प्रेस कर दिया, अभी यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया 3, यहाँ देखो कुछ डबल सा नज़र आ रहा है, डबल क्यों नज़र आ रहा है भाई, यहाँ पे देखिए तो कुछ छूट गया है। 4 प्रेस करो, कुछ लगे छूट गया, तो आप वर्टेक्स को पकड़ लो, शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज टू सेंटर, 3 प्रेस कर दिया, 4 प्रेस कर दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 3 प्रेस करो, आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस चेक कर लें, मेरे पास कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मर्ज टू सेंटर, ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कहीं कोई चीज़ दिक्कत तो नहीं है। बाई चांस कोई चीज़ ऐसे लगे, मैंने इसे डिलीट कर दिया यहाँ पे, और मैंने फिल होल कर दिया फिर से, सही आ गया यहाँ पे। तो आपको समझना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर कोई दिक्कत आ रही है, मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या इसको मैंने कर दिया डिलीट, तो बाई चांस कभी ऐसा लगे इसको भी डिलीट कर दो आप। यहाँ पे अगर लगे ना कि भाई कोई चीज़ मेरे पास यहाँ पे बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो सिर्फ राइट क्लिक एंड फिल होल 3, जब आप 3 प्रेस करोगे ना, तो ये गलतियाँ नज़र आ जाएंगी। अभी आपने किया तो नहीं कोई गलती, लेकिन बाई चांस ऐसा कुछ हो जाता है जब आप कोई फेसेस क्रिएट कर रहे हो, तो 3 प्रेस करो, तो आपको मैनेज करना चाहिए, ऐसा लुक एंड फील आना चाहिए। तो ये पार्ट हमने किया, ऊपर से कर दिया कवर्ड, तो बस कैसा होता है यहाँ पे बेसिक गले का शेप मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी आप इसको बनाना चाहो तो आप इसको कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने बेसिक शेप लिया, थोड़ा सा बेसिक वाला फंडा मैं यहाँ पे मैं ऐसे मैं मैनेज कर देता यहाँ पे, हो सकता है तो हम लोग ऐसे मैनेज कर दें। बेसिक क्लॉथ का पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, एजिस पे गया, यहाँ पे देखो 1, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सट्रूड में क्या देखो लोकल जेड, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया, देन आप यहाँ से ऐसे भी अंदर लेके जा सकते हैं आप यहाँ पे, तो थिकनेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आइडिया मिल रहा है। तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये सेम काम हमें यहाँ पे भी करना है, यहाँ देखो सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये पार्ट ऐसे दिख रहा है आपको यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड आ रहा है, तो थिकनेस आ जाएगा, आपको ब्लैक वाला पार्ट नजर नहीं आएगा यहाँ पे, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, डबल क्लिक, बेसिक शेप आप सेट कर लो, 3 प्रेस कर दो, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, आपने एक्सट्रूड किया, देखो ये पार्ट आपका ऐसा आ रहा है, ठीक है, देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। तो मैंने आपको मेथड बता दिया, किसी भी तरीके से कर सकते हो, खाली प्लेन मत छोड़ देना। देखो अब यहाँ पे लग रहा है पूरा पार्ट। फिर दूसरा पार्ट अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या रिलैक्स होना चाहिए। रिलैक्स कैसे होता है, जैसे मैंने आपको शायद बताया होगा कि भाई सरफेस के अंदर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्कल ज्योमेट्री टूल, ठीक है। अभी देखो ये जो पार्ट है, आप यहाँ पे एट्रीब्यूट में जाओ और टूल सेटिंग में जाओ, यहाँ देखो यहाँ पे बस कैसा होता है, इसको समझो। यहाँ पे एक पार्ट है, एक तरफ काम कर रहा है स्कल ज्योमेट्री टूल, ठीक है। स्कल ज्योमेट्री टूल में मेरे पास यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में देखो यहाँ पे क्या होगा, शो ब्रश एंड ब्रश दिख रहे हैं यहाँ पे। वायर फ्रेम, एक वायर फ्रेम आप देखो, वायर फ्रेम देखना चाहो देख सकते हो आप, यहाँ पे ऑन ऑफ करना चाहो ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक्स है, यहाँ पे होता है रिफ्लेक्शन मतलब इसमें इस ब्रश का सिमेट्रिकल को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अभी देखो यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ, मैंने रिफ्लेक्शन किया और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वायर फ्रेम मुझे नहीं चाहिए, तो देखो यहाँ पे कुछ लग रहा है, थोड़ा सा पार्ट है, तो हल्का सा शिफ्ट प्रेस करके मैं ब्लेंड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये होता है माया वाला जीब्रस स्कल्पटिंग, ठीक है। देखो ब्लेंड हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे ब्लेंड कर सकते हो, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है क्या, मैनेज कर सकते हो आप, कितना बढ़िया। जो मॉडल में कोई चीज़ नहीं हो, आप यहाँ से स्मूथ करके देखो, बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप थोड़ा सा मैनेज कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेंथ है मेरे पास, यहाँ पे देखो एम फॉर स्ट्रेंथ, कम ज़्यादा कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं आप यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। हमने ऐसा कुछ किया, कंट्रोल शिफ्ट एन चाहिए देखो। तो अब ये जो मैंने पार्ट किया, अभी इसको करने के बाद मुझे क्या पता चल, भाई तो मेरी बॉडी पहले से अंदर बाहर हो गया ना, तो मुझे इस पर भी यहाँ पे जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, सरफेस पे गया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्कल ज्योमेट्री टूल है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इस पर भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा ना। यहाँ पे
सॉरी ऑल्ट W प्रेस करो, यहाँ पे इस पर सिलेक्ट होना चाहिए ना। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सरफेस पे गए, स्कल जॉइंट टूल है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं ब्लेंड कर दूँ, मैनेज कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा बेटर दिखेगा ना, पे आइडिया मिल जाएगी नहीं। तो मैं ऐसे अगर सिंपल स्मूथ कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। W प्रेस कर दो आप यहाँ पे, ऑल्ट एन एच कर दो, देखो यहाँ पे पार्ट है। दूसरा पार्ट, अभी यहाँ से अगर मैंने सिंपल सा पार्ट अगर मैं मैनेज करूँ, बस बॉडी है ना, यहाँ पे बॉडी पे जाके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, यहाँ पे वैसे इसका नेक नहीं है, नेक नहीं है, नेक दिख रहा है पे, नेक वाला पार्ट आपका ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। देखा है मेरे पास रेफरेंस में नेक नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट नेक, ऐसे यूजुअली नेक होता है लेकिन करेक्टर वाइज वो चीज़ें नहीं है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा ना। पे देखो नेक की जगह इसने क्या लिया, गर्दन इतना बड़ा दे रखा ना, कार्टूनिक है ना, तो रूल्स तो ब्रेक हो जाते हैं ना यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको दूसरा वाला करेक्टर बोला है कि वो साथ साथ करोगे आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो अभी यहाँ से यहाँ पे मैंने कर दिया, तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा स्कल्प कर सकता हूँ। तो स्कल्प ज्योमेट्री टूल्स पे मैं गया और यहाँ पे मैंने शिफ्ट एंड स्मूथ ये मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बी से ब्रश साइज छोटा कर दिया, ये देखो यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। तो ये पार्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मेरे को स्कल्पिंग भी कर सकता हूँ, नेगेटिव स्कल्पिंग दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है। मेरे पास पार्ट अगर मुझे मैनेज करना है तो मैं यहाँ से लाइक यहाँ से दिख रहा है अभी चीज़ों को मुझे मैनेज करना है तो मैं मैनेज भी कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे डेप्थ दिख रहा है, अभी यहाँ पे मुझे अगर कुछ मैनेज करना है तो मैं इसके साथ यहाँ पे चिपका सकता हूँ, या तो मैंने इसे स्कल्प कर दिया, या देखो यहाँ पे, ठीक है पॉसिबल। देखो सिंपल मैं क्लिक करूँ, बाहर कैसे जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। तो स्कल्पिंग को समझना है आपको यहाँ पे कि स्कल्पिंग कैसे काम करो। दूसरा पार्ट देखो, ये पार्ट में कैसे मैं मैनेज करना पे, स्मूथ के साथ मैं मैनेज कैसे करना पे, तो मैंने मैनेज करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। मैनेज में चीज़ें थोड़ा बेटर दिखते हैं यहाँ पे, तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। नॉर्मली ये देखो मैंने पार्ट ये और ये मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं, ये देखो थोड़ा सा ओके। ये देखो शिफ्ट, अब ये कैसे बाहर आ रहा है, यहाँ से देखो यहाँ पे अगर मैं देखो मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये कैसे अंदर ये जा रहा है यहाँ पे, शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा इसमें काम को इसमें काम को, तो मुझे थोड़ा सा काम हो जाएगा। क्लॉथिंग वाला पार्ट आपका थोड़ा सा ईजी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिखा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एजिस पे गया यहाँ पे थोड़ा सा मैंने R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ऐसा देख रहा है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे। और मैंने ये भी पार्ट मैंने हल्का सा स्केल कर दिया ऐसे, तो मुझे आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे बाई चांस है। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है ऑब्जेक्ट मोड, ये मुझे यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ और मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमने ये काम कर दिया भाई, मेरे पास यहाँ पे देखो जो भी कोई डेंट लगे ना पे, जैसे यहाँ पे मुझे स्कल्प करना है तो स्कल्प में रिलैक्स कर सकता हूँ, तो ये वाला ब्रश बहुत काम आने वाला है। सिर्फ प्रेस करके मैनेज करो ना पे, आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। सेलेक्ट स्कल ज्योमेट्री टूल, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर मुझे मैनेज करना पड़े तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो यार है। चलो ये हमने काम कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट है। देखो यहाँ पे बेसिक शेप को मुझे एडजस्ट करना पड़े, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट कहीं लगे ना, तो आप यहाँ पे इसको स्कल्प करके मैनेज कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया टूल है, स्कल ज्योमेट्री टूल है मेरे पास यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बेसिक शेप्स को देखो फ्लैट आराम से मैनेज कर दोगे आप यहाँ पे। तो अगर आपको लगे ना थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है तो आप यहाँ से हल्का फुल्का स्टेंट M से काम कर दो, M+ लेफ्ट माउस बटन ना, तो हम लोग काम कर लेंगे यहाँ पे, मैनेज हो सकता है यहाँ पे। तो अगर आपको लगे तो आप मैनेज मेंटेन कर लोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे रेफरेंस को मैंने ऑन कर दिया। अभी मेरे पास यहाँ पे नीचे वाला पार्ट भी बना लेते हैं ना हम लोग यहाँ पे। नीचे वाला पार्ट कैसे हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया। अभी इसको मैं तोड़ देख लिया, ऑफ कर देता हूँ। मेरे पास कैसा है, ये H4 हाइट कर दिया मेरे पास यहाँ पे, ये देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ से जो शेप आ रहा है ना, इस शेप को मुझे यहाँ से ऊपर से ये लेके आना है। डिंगरी टाइप से कुछ क्लॉथ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, एजिस पे गए, डबल क्लिक कर दिया, 2 फेसेस सेलेक्ट हुआ यहाँ पे। यहाँ से देखो ये जो पार्ट है, देखो यहाँ से ये तो बाहर भी निकलने वाला है। ये मैंने बॉडी पार्ट यहाँ से लिया है। देन मैंने कहा ना लेसो टूल है मेरे पास यहाँ पे, लेसो टूल से मैं यहाँ से बेसिक शेप
ये रहने देना, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखना है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट मुझे यहाँ से मिल गया, और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ध्यान से देखो यहाँ पे। तो बेसिक शेप है ना, वैसे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ से मैंने इतना पार्ट मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। आ रहा है, फिर कंट्रोल एंड ये पार्ट मैंने यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए क्या। जैसे देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा था, ये पार्ट मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। ओके, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अब इसके अंदर कोई चीज़ अगर मेरे पास ढंग से नहीं मिला तो मैं उसको मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या देखो, बेसिक शेप मेरे पास कैसा आ रहा है यहाँ पे, कंट्रोल प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर, डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और फेसेस है ये देखो पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया। तो मैं यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट। चाहो तो ये भी दे सकते हो आप यहाँ से। अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, और इसको मैंने ACDC में ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। देखना मैं ये कि भाई मेरे ड्रेसेस का पार्ट जो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, किस टाइप से मेरे चीज़ें जा रही है यहाँ पे। और देन यहाँ साइड शेप देखो, साइड से शेप्स कैसे जा रहे हैं यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया, ये हम लोग कर पा रहे हैं यहाँ से। देखो एक आर्क मैनेज मेंटेन कर पा रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ से मैंने ये किया या कंट्रोल प्रेस करके डिसेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आर्क बनाने वाला काम हमारा यहाँ पे रहेगा, आर्क हमें कैसे बनाना है, ठीक है। दूसरा पार्ट, अभी ये जो सिलेक्शन है मेरे पास यहाँ पे 4 और 5 दिख रहा है यहाँ पे, रेफरेंस को ऑन किया मैंने, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आइडिया मिल रहा है, देखो यहाँ पे पार्ट है, ठीक है, दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए यहाँ पे। तो मैं बेसिक शेप को यहाँ पे निकाल सकता हूँ यहाँ पे। अभी इनको ये थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैनेज और मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया भाई, चलो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ से देखा है तो सिलेक्शन मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो कर लें यहाँ पे काम, शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस, याद रखना डुप्लीकेट फेसेस है कि नहीं। हाँ, 3 प्रेस कर दिया, ये तो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। तो मैंने हल्का सा तो स्केल कर दिया, मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट, ठीक है। देन R फॉर स्केल, ये मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे, 3 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। तो अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ओके। सबसे पहले बात, इसको मैं थोड़ा सा कलर देता हूँ। कलर कैसा है मेरे पास यहाँ पे, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट माया में गए, सरफेस, फॉन्ट ब्लिंक कुछ भी देते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ से गए, मैंने पिंक जो कलर दे रखा है यहाँ पे, पिंक, खतरनाक पिंक है, बेबी पिंक है ना, ये मैं दे दिया, ठीक है, ताकि देखिए यहाँ पे। अब ये जो पार्ट है मैं इसको यहाँ पे क्या मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, जिसमें देखना चाहता हूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, किस टाइप से मैं चीज़ों को अगर ऐड ऑन करना चाहूँ तो मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे। 4 और 5 अभी यहाँ पे मैनेज करने वाला पार्ट क्या, देखो यहाँ से मुझे क्या देखिए, मेरे पास यहाँ पे क्लॉथ है ना, तो डिस्प्ले एंड सो एंड ऑन सब लोग सबको ऑन कर लो ताकि उसको भी मैनेज करके दिखाएं। तो अभी पहला काम क्या, इसके ऊपर आना चाहिए, है ना, ब्लू वाले के ऊपर आना चाहिए। तो मुझे ये पता चल गया भाई ये तो मुझे पार्ट इसके ऊपर देना ही देना है। तो ऊपर से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने ये पार्ट यहाँ पे बनाया ना यहाँ पे। तो ये पार्ट अगर मैंने यहाँ पे बनाया तो ये पार्ट मेरे पास इसके ऊपर तो रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स पे गए, मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, भाई मेरे पास इतना पार्ट है, हल्का सा मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे। हो सकता है फिर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे काम किया तो मैं मैनेज मेंटेन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देन अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विकिंग करने वाला काम है। ट्विकिंग मतलब कैसे, ये देखो यहाँ पे अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये जो पार्ट दिख रहा है अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जस्ट
साइड में गए, साइड में जाके मैंने यहाँ पे क्या वर्टेक्स लिया यहाँ पे। अभी ये बॉडी वाला पार्ट को हटाते हैं, H for हाइट, है ना। वर्टेक्स पे गए, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास। अभी ये पार्ट मेरे पास इसके ऊपर होना चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा इससे भी ढीला है। ढीला मतलब समझ रहे हो, जैसे ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हल्का सा मैंने स्केल कर दिया। अभी मुझे ये मैच करना पड़ेगा यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। अभी टमी वाला पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है भाई, मेरे पास यहाँ पे टमी वाला पार्ट है। मैंने ये थोड़ा सा पार्ट ऐसे भी निकाला, और ये पार्ट मैं यहाँ से, आप चाहो तो इन दोनों एजेस को पकड़ के भी आप स्केल कर सकते हो आप यहाँ पे। ये वाला पार्ट आप ज़्यादा स्केल करो तो ज़्यादा बेटर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको स्कल्पटिंग में भी देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ, मैंने रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा R4 स्केल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, आप यहाँ पे स्केल कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हो भाई, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं तो मैं यहाँ पे कैसे और किस टाइप से मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। R4 स्केल, आइडिया मिल रहा है। तो मैं बेसिक शेप्स अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे यहाँ पे देखो W प्रेस कर रखा है यहाँ पे, मैं ऐसे करके मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को नीड है तो मैंने यहाँ पे देखो 4 प्रेस कर दिया, मैंने यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ये एजेस है मेरे पास यहाँ पे, वर्टेक्स को पकड़ लो, ये देखो पार्ट आपका यहाँ पे। अभी ये पार्ट अगर मैं अंदर कर रहा हूँ, सपोज मैंने अंदर किया, तो मुझे एक एजेस चाहिए रिंग एंड स्प्लिट बाहर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट मैंने बाहर करने के लिए कर दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए रिंग एंड स्प्लिट, अभी रिंग एंड स्प्लिट किया तो मैं इस वाले पार्ट को W प्रेस करके मैंने इसे बाहर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये और ये पार्ट मैंने किया ना यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से अंदर कर दिया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो मैं अगर चीज़ों को मैं अगर मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज करके ऐसे भी दूंगा भाई, मुझे यहाँ पे पार्ट कैसे मैनेज करना है, ये पार्ट ऐसे कर दिया ताकि मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ। अरे बेसिक शेप मैंने यहाँ पे दिया भाई, बेसिक में तो सा रिंकल्स और बाकी चीज़ों को मुझे ऐड ऑन करना है तो मैं कर सकता हूँ। जैसे भी देखो लेग वाले पार्ट को भी देखेंगे, तो लेग वाले पार्ट में आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कैसा पार्ट है यहाँ पे। सबसे पहला पार्ट इसको सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे इसको रोटेशन दे दो आप, आइडिया मिल रहा है। ये रोटेशन दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये रोटेशन देने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, थोड़ा सा पार्ट अगर मैं मैक्सिमाइज कर लूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे R4 स्केल कर दिया यहाँ पे, देखो समझ में आ रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे कि भाई मेरे पास ये जो पार्ट ढीला डाला है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे यूनिवर्सल स्केल कर दिया, आपने यहाँ पे W प्रेस करके देखो आप यहाँ पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, आइडिया मिला यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा बेसिक शेप को यहाँ पे देना पड़ेगा यहाँ पे। फिर ये बेसिक शेप मैंने यहाँ पे मैनेज किया ताकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा दिखा सकूँ भाई, मेरे पास यहाँ पे जो बेसिक शेप है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने इनको भी थोड़ा सा मैंने मैनेज मेंटेन करके दिया कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखें, गॉट इट। ये देखो यहाँ पे, तो अभी मुझे अगर यहाँ पे एक सेगमेंट देना पड़े ना पे, तो मैं यहाँ पे सेगमेंट भी दे सकता हूँ यहाँ पे, मतलब रिंकल्स है ना मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, या तो इसे मैं बेवल एजेस कर दूंगा, बेवल एजेस कर दिया, ठीक है। और देन बेवल एजेस में जाके यहाँ पे मैंने क्या करता, जैसे मैंने एजेस को ये पार्ट मैंने यहाँ पर, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैनेज कर दिया यहाँ पे। देन वर्टेक्स पे जाके आप इसको थोड़ा सा और बेसिक शेप आप दे सकते हो आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, किस टाइप से मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, और किस टाइप से काम कर सकते हैं यहाँ पे। क्लॉथिंग वाले पार्ट में भी आपका यहाँ पे आएगा। फिर दूसरा पार्ट अभी मैंने यहाँ फ्रंट से तो मैंने कवर अप किया, साइड से भी देख लेते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है भाई, ये पार्ट में मेरे पास यहाँ पे जा रहा है, अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मैंने यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन कर दिया यहाँ पे, और मैंने R4 स्केल यहाँ से मैंने कर दिया, देखो यहाँ से स्केल करके मैं यहाँ से ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ मैं नीचे वाले पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, बी ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। R4 स्केल मैं थोड़ा सा अगर ऐसे मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी मैनेज करके दूंगा, मेरे यहाँ पे चीज़ें थोड़ा बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो कितना आप मैच कर सकते हैं आप यहाँ पे, जितना मैच कर सको उतना ज़्यादा बेटर है R4 स्केल। और देन आपने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर दिया आपने यहाँ पे, तो ऐसे भी मैनेज करो, वैसे भी मैनेज करो, बेसिक शेप आपको दिखेगा, थोड़ा सा क्लॉथ एंड थोड़ा सा लाइक बेसिक रिंकल्स एंड ऑल दोस थिंग आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन करोगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा आपका। यहाँ पे कर दिया मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ऑल टच कर दिया। इसके अंदर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिख रही है, अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर ऐसा कुछ नजर है तो मैं स्कल्पटिंग भी करके दे सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे,
अभी यहाँ पे बीच में ये लाइनें दी, लेकिन यहाँ पे ये जो पार्ट है देखो यहाँ पे कैसे लाइनें एजेस आ रही हैं। तो इसके दो तरीके हैं मैनेज करने के। तो मैं मैनुअल मैनेज करूँ, स्कल ज्योमेट्री पे गए, यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मिल रहा था, देखो यहाँ पे ये है पुश, ये है पुल, ये है स्मूथ। स्मूथ में गए, स्मूथ में देखना पास, स्मूथ यहाँ पे कर देखो यहाँ पे कैसा स्मूथ हो जाए, ब्लेंड हो जाए ना यहाँ पे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे शिफ्ट, ये शिफ्ट करके भी कर लो, आप ऐसे भी रिलैक्स कर दो, तो भी पार्ट आपका यहाँ पे मैनेज होकर दिखेगा। लेकिन आपको यहाँ पे काम करना है, जैसे मैंने पुल किया था यहाँ पे, पुल में कैसे दिख रहा है यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो मैं पुल में ऐसे में स्कल्प भी कर सकता हूँ। तो आपको पहले कमांड सेट करना पड़ेगा, आप इसमें कैसे कैसे काम कर सकते हैं। जैसे टमी दिख रहा है यहाँ पे, गोलू मोलू टाइप से बच्चा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा है, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो रिलैक्स करना, रिलैक्स कर सकता हूँ यहाँ पे। बस ये ध्यान देना कि देखो यहाँ पे मैं ऐसे करना चाहता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो मैंने मैनेज करना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ कैसे एम जितना कम रहे उतना ज़्यादा बैठा यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे बस कैसा, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे देखो मैं ऐसे रिलैक्स करके दे सकता हूँ। दूसरा पार्ट अगर लगे कि नहीं मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैं एजिस को पकड़ के, देखना बस एजिस मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे देखो। तो ये आपको ट्विकिंग, इसे बोलते हैं ट्विकिंग, ट्विकिंग करना आपको आना चाहिए। आप यहाँ पर अगर काम कर रहे हो, ठीक है, काम मैं स्कल्पिंग में भी जाके कर सकता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे यहाँ आपने स्पेसिंग मैनेज कर दिया, यहाँ पे वो चाहिए चली आएगी आपके यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे कोई एक पार्ट यहाँ पे अंदर की तरफ गया है, तो मैंने वर्टेक्स पे करके बाहर निकाल दिया यहाँ पे। है तो ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो जस्ट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जो भी मैं काम करने वाला हूँ, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो आप एंगल चेंज करके देखो, यहाँ पे एंगल चेंज कर देखो, ये पार्ट कैसे मेरे पास यहाँ पे अगर निकालने लगे निकालेंगे। ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। फिर ये पार्ट मैंने यहाँ से मैंने कर दिया, भाई ये पार्ट मुझे यहाँ से ऐसा निकालना है, तो मैं इसको मैं ऐसे मैनेज करके दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे ये ऑर्डर नहीं लगेंगे। यहाँ पे एंगल चेंज करके आप स्कल्प करते हो, मैनेज करते हो, तो वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आप ऐसे भी करके मैनेज करोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया। अभी फिलहाल में देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं धीमे धीमे इन सबको ट्विक करूँगा यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे अभी पार्ट में बस कैसा है, यहाँ पे अगर मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, साइड वाला पार्ट कैसे रिलैक्स होके आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट है यहाँ देखिए यहाँ पे, तो 4 और 5 यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट मुझे नजर आया तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, भाई ये पार्ट मेरे को यहाँ पे नजर आया, तो मैंने यहाँ पे जस्ट इतने पार्ट को मैंने, आप देखो ये पार्ट में ऐसे भी आराम से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, बी एरिया कर दिया मैंने, तो मैंने बाहर कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप कैसा आ रहा है ऐसा, तो मैंने तो तो बाहर निकाल दिया यहाँ पे। तो ऐसे देख के भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे, आ रहा है। अभी यहाँ से अगर देखो बेसिक शेप कैसे, देखो यहाँ पे इतना बढ़िया कर्व आ रहा है ना, वो कर्व हमें बनाना पड़ेगा। 4 प्रेस करो, देन देखो ये कर्व कैसे आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ तो मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, तो वो ऑप्शन क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो मैं यहाँ पे मल्टी कट, यहाँ पे सिंपल सा कट, सिर्फ राइट क्लिक, अब मैंने मल्टी कट लिया, मल्टी कट में जाके एक जगह पकड़ लो आप यहाँ पे, कहाँ से काम करने वाला। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे काम किया, दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक शेप आप यहाँ पे, ये बेसिक शेप आप यहाँ पे दो, है ना। ये बेसिक शेप मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट में मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, तो आप ऐसे भी शेप दे सकते हैं आप यहाँ पे। एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, आ रहा है कि यहाँ पे इतने फेसेस को आप डिलीट कर दो। आप यहाँ पे फेसेस पे गए, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, यहाँ पे बी ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो आप ऐसे करके आप डिलीट कर दो तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। ऐसे मिल रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। तो अगर मैं ऐसे भी काम कर रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे को चीज़ें मिल जानी है यहाँ पे। फिर बाद में मैंने ट्विक कर देना, कर्व आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, तो भी मैं अगर ऐसा काम कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। सेम चीज़ें मुझे थिकनेस तो देना ही पड़ेगा, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने अगर मैनेज किया 4 और 5, देखो यहाँ पे, तभी यहाँ से मैं अगर 1 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कैसा है ये पार्ट, दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, कैसे कैसे पार्ट को मुझे लेना है। यहाँ पे देखो मुझे अगर सेगमेंट्स के साथ अगर डील करना है, जैसे मैंने 3 प्रेस कर दिया, 3 प्रेस करने में आ रहा है ना यहाँ पे, 4 प्रेस करो, तो ये दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला दूँ मर्ज टू सेंटर, तो बस ये पार्ट यहाँ पे हो गया। और मैंने कहा भाई काम करो, ऐसा हो सकता है। ये पार्ट और ये पार्ट मैंने यहाँ पे जस्ट मर्ज टू सेंटर कर दिया ना यहाँ पे, और ये पार्ट मैंने ध्यान रखना यहीं वो पीछे ना हो,
ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे ये पार्ट में बस कहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे। अभी देखा जाए यहाँ से ये पार्ट में बस यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकाल देना यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेगमेंट्स यहाँ पे देख रहा है ये और ये। अभी यहाँ पे मुझे बेसिक बीच में कर्व देना है ना 4 और 5, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा नीचे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे नीड है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम ऐसा कर सकता हूँ ना 4, यहाँ पे देखा क्या बढ़िया कर्व। तो ये अगर मुझे कर्व के साथ मुझे मैनेज मेंटेन करना है तो एक दो सेगमेंट्स अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ ना। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, आ रहा है यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे मल्टी कट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। 1 प्रेस कर दो, ये पार्ट अपने यहाँ पे कर दिया, एंटर W। तो यहाँ से आप अगर मैनेज मेंटेन करना चाहो तो क्या दिख रहा है यहाँ पे एक वर्टेक्स आपको यहाँ पे अलग जबरदस्ती दिख रहा है, यहाँ पे डिलीट कर दो, 3 प्रेस कर दो आप यहाँ पे। ये पार्ट आपको ऐसे अगर मुझे मैनेज मेंटेन करना पड़े तो 1 2 यहाँ पे देखा ये मैं थोड़ा सा पार्ट को ऐसे मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ, यहाँ पे है पॉसिबल। ऐसा हो सकता है। मैंने बेसिक शेप यहाँ पे दिया, भाई मेरे पास यहाँ पे शेप ऐसा दिख रहा है तो मैंने तो मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो कर्व आने लगा यहाँ पे, इस कर्व के साथ आप ऐसे तो ये मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा आपको धीमे धीमे आपको मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक करके आपको काम करना पड़ेगा। भाई मेरे पास शेप्स कैसे हैं, किस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और लाइक अगर मुझे यहाँ पे जो शेप्स देने हैं उस शेप्स को मुझे कैसे मैनेज मेंटेन करना है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक बार में हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। क्लॉथ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी देखो यहाँ पे कर्व हमने बेसिक मैनेज किया, यहाँ पे बेसिक पार्ट दिया, कपड़ों से आपको लुक एंड फील आना स्टार्ट हो जाना यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर देखा है, ठीक है यहाँ पे, तो अभी मुझे अगर यहाँ पे काम करना पड़े तो मैं इसमें भी मैं काम करूँगा ताकि मुझे चीज़ दिखे। अब देखो यहाँ पे बस स्ट्रेट लाइन नजर आए ना, स्ट्रेट लाइन है मेरे पास यहाँ पे। फिर ये एक सिंपल पार्ट यहाँ तक में मुझे ये पार्ट इधर कर देना है ना। इसके ऊपर से पार्ट मुझे रखना है तो मैं ऊपर से पार्ट रखूँगा ना यहाँ पे। अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे 1 2 और 3 डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो डिलीट करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिला, ये सिंपल सा पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे स्ट्रेट पार्ट है, मुझे अभी इसकी नीड है कि नहीं, यहाँ पे इसकी भी नीड नहीं है मुझे यहाँ पे। तो मैं स्ट्रेट पार्ट में यहाँ पे अगर मैं 1 प्रेस करूँ तो मेरे से पार्ट कैसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैंने कर दिया 3 में ये पार्ट में बस एक्स्ट्रा मिल रहा है ना पे, ऑल्टरनेट कर दो आप यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या, ये दोनों वर्टेक्स 1 और 2 मर्ज टू सेंटर, मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेगमेंट नहीं चाहिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये कर दिया 4 और 5, ये पार्ट में बस यहाँ पे ऐसा आ रहा है। ये पार्ट में तो बस ऐसा कर्व कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। मैंने ये पार्ट डिलीट क्यों किया, क्योंकि ऊपर से ये बटन जैसा ऊपर आना है। आइडिया मिल रहा है। ये स्टेट है मेरे पास, अब तो स्टेट रखने के लिए 1 2 और 3 ये मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो धीमे धीमे आपको ये सब कुछ मैनेज मेंटेन करके चलोगे। अभी देखो यहाँ पे मुझे ये पार्ट क्या है, अभी यहाँ से मुझे सिंपल सा पार्ट 1 2 यहाँ पे मुझे इसकी नीड नहीं है। सिंपल ये पार्ट मैं इधर से लेके आऊँगा ना, मुझे बेसिक शेप कैसा चाहिए, यहाँ से बस कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है 1 2 3 ये सब एक्स्ट्रा पार्ट हैं जिनको मैं रखने की नीड नहीं है, तो मैं अलग से डिलीट भी कर दूँगा। तो आप चाहते हो तो आप इन चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर दो। वर्टेक्स पे गए, ये पार्ट हमने यहाँ पे क्या करते हैं, हल्का सा मुझे पार्ट मैनेज करना, मैं कर्व दे दूँगा यहाँ पे। और मुझे अगर लगे तो ऐसा मैंने पार्ट हल्का सा ऐसे मैनेज कर दिया तो आएगा। धीमे धीमे देखो आपको चीज़ें नज़र आ रही है यहाँ पे, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। फिर ये जो पार्ट है यहाँ से जो पार्ट आ रहा है ना भाई, अभी इसको मुझे अगर इससे उठा के मैं रोटेट कर दूँ यहाँ पे, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फेसेस को मैंने 1 और 2 ये देख रहे हैं 1 और 2 मैंने कर दिया डिलीट। फिर इन पार्ट को यहाँ से जो एजेस दिख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, एजेस को मैंने पकड़ा, ये पकड़ा मैंने यहाँ पे मैंने दिया रोटेशन। रोटेशन समझना क्या, रोटेशन दिया और मैंने इस रोटेशन को लेके जैसे कि यहाँ पे ये सिर्फ मैंने एक्सट्रूड कर दिया, सॉरी ये मैंने, हाँ ये क्या हो रहा है, बी ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, बी ऑन एंड ऑफ, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर रहा है यहाँ पे। देखो ओह कुछ तो यहाँ पे दिक्कत है, देखें क्या दिक्कत है यहाँ पे। एडिट में गया, डिलीट हिस्ट्री कर लो एक बार, और मैंने यहाँ पे एक एजिस को पकड़ के मैं एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, ये ऐसा आ रहा है यहाँ पे, बस सिर्फ प्रेस करके एक्सट्रूड किया तो
अभी शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे चाहिए यहाँ पे 4 प्रेस करो और मैं यहाँ पे रेफरेंस के साथ डिस्प्ले शो एंड ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सा हॉच पॉच है, हॉच पॉच मतलब इसमें H फॉर हाइट, ये H फॉर हाइट। तो अगर मैं यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो अभी मेरे लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ पे एजेस को पकड़ा मैंने, यहाँ पे एजेस को मैंने कहा भाई मुझे ये एजेस यहाँ पे चाहिए और मैंने ऐसा रोटेशन दिया यहाँ पे। R फॉर स्केल। अभी धीमे धीमे इनको मैं बेसिक शेप को, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ये मैं ऊपर लेके आता यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे एक सेगमेंट और नीड है तो मैं सेगमेंट दूंगा यहाँ पे, रिंग एंड स्प्लिट जी। जब मैं रिंग एंड स्प्लिट करता हूँ ना तो सिमेट्रिकल है, तो एक बार 2 जगह नहीं लेता है सेगमेंट्स, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं दूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर देना। यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर पाऊंगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे सेगमेंट ज़्यादा है ना, 1 डबल क्लिक कर दो और कम कर दो यहाँ पे 1 2 या 1 यहाँ पे कर दे 2, ठीक है, एंड 3। शिफ्ट एंड डिलीट, सेगमेंट्स कम कर दो ताकि ईजी रहे आपको। ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया और फिर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे W प्रेस कर दिया, ये पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो भी आइडिया मिल रहा है। मैं अगर चीज़ों को मैनेज मेंटेन करूँ मेरे पास यहाँ पे, तो बेसिक शेप को अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ तो R फॉर स्केल, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे, मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, 1 एंड 2, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, हल्का सा रोटेशन दिया। यहाँ पे बेसिक शेप को समझ के करना, क्या ऐसे रोटेशन, हाँ। तो ये पार्ट आप यहाँ से अगर मैनेज कर दे तो आप यहाँ पे ये आपने रोटेशन दिया तो आपको मजा आएगा समझने में, क्योंकि कपड़ों की लुक एंड फील समझोगे ना तो आइडिया मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि आप यहाँ पे देखो ऐसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, तो अभी ये चीज़ मुझे यहाँ इन दोनों के साथ मुझे मैनेज मेंटेन करने को मिलेगा। क्या ये मैंने सेलेक्ट कर दिया 1 एंड 2 एंड देन इसको आप यहाँ से हल्का सा रोटेशन के साथ दिखाओगे ना तो बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। साइड में देखना, ये पार्ट ये आपने यहाँ पे कर दिया, ये मैंने ऐसे चिपका दिया, क्योंकि थिकनेस आने वाला है इसके ऊपर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको 1-2 तरीके आपको मैं और भी बताऊंगा। ये आप यहाँ से ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, तो थोड़ा बेटर दिखेगा यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। अभी देखो धीमे धीमे आपको शेप आना स्टार्ट हो जा रहा है यहाँ पे। गॉट इट। देखो यहाँ पे मैंने काम किया, ये माउस यहाँ पे इधर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है मैंने सिमेट्रिकल ऑफ कर दिया, तो हाफ में डिलीट करके मैं मैनेज भी कर दूंगा, ठीक है ना। बाई चांस कोई चीज़ छूट गया तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे देखा फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिमेट्री ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, और बाई चांस ऐसा कुछ हुआ तो मैंने डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। देन पर्सपेक्टिव पे गए, सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे मिलता है मिरर, मिरर में गए, एक्स है क्या, यहाँ पे देखो जब मैं एक्स करता हूँ माइनस में है, प्लस करके देखो आ गया क्या। एक चीज़ और ध्यान देना, ये पास वाले पास चीज़ें जोड़ जाती हैं, तो यहाँ पे क्या थ्रेशोल्ड है, यहाँ पे थोड़ा कम करो, आया। थ्रेशोल्ड कम करने से ये चीज़ हम लोग ऐसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। तो W, देन बाई चांस कोई अगर चीज़ मैनेज मेंटेन ना हो तो आप ऐसे भी काम करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे हो गया, और चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। ये पार्ट हमने कर दिया फिलहाल में, अभी फिलहाल में इतने रखते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे।